फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप रेंज फाइंडर यानी लाइडर सेंसर यूज करके कैसे ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस अपने ड्रोन में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए लाइडर सेंसर्स। तो जैसे कि मेरे ड्रोन में मैंने फ्रंट में एक लाइडर लगा रखा है जो कि है माइक्रोवेयर की तरफ से MT15, और पीछे मेरा बेनेव का TF मिनी S लगा हुआ है, और इसके बटम साइड पे से माइक्रोवेयर का MTF01। ये सेंसर जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका लाइडर सेंसर है और फ्लो सेंसर दोनों है। तो आप यहाँ पे अपना कैमरा भी देख सकते हैं, छोटा सा कैमरा भी है, और ये दोनों आपका जो आँख का जैसा दिख रहा है दोनों वो आपका लाइडर सेंसर है। तो ये 2-in-1 सेंसर है। तो टोटल 3 सेंसर है, बटम, फ्रंट और बैक साइड। तो इसका यूज करके कैसे आप ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस कर सकते हैं, तो मैं आपको आज वही दिखाऊंगा। तो इसका कैसे सेटअप करते हैं, चलिए पहले वो देखते हैं। के लिए जाना पड़ेगा अपने पीसी में, देन आपके ड्रोन को करना पड़ेगा कनेक्ट विथ मिशन प्लानर। जैसे कि मेरे केस पे मैंने यहाँ पे मेरे मिशन प्लानर को ऑन कर दिया और मेरे ड्रोन को मैंने कनेक्ट कर दिया। मैबलिंग कनेक्टिंग। GCS failsafe cleared. GCS failsafe तो ये cleared. आप देख सकते हैं मेरा ड्रोन हो चुका है कनेक्ट। उसके बाद जाना पड़ेगा मेरे को कॉन्फ़िगरेशन में। जिससे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उसके बाद जाना है फुल पैरामीटर लिस्ट में। फुल पैरामीटर लिस्ट में जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको रेंज फाइंडर को इनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे रेंज फाइंडर को इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्च, वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा RNGFND। तो जैसे ही रेंज फाइंडर 1 आप रेंज फाइंडर ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, रेंज फाइंडर 1, क्योंकि रेंज फाइंडर 1 जो आपका बटन सेंसर है, मैंने आपको दिखाया वीडियो में आगे, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ कि बटन में जो मेरा सेंसर लगा है वो रेंज फाइंडर 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज फाइंडर को 1 को इनेबल करने के लिए मैं ऑलरेडी इसमें मैं कर चुका हूँ। तो रेंज फाइंडर का जो ग्राउंड क्लियरेंस जो वो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, और जो मैक्सिमम सेंटीमीटर है रेंज फाइंडर 1 मैक्सिमम सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डाटा है वो है आपका रेंज फाइंडर का मैक्सिमम डिटेक्टेबल डाटा। तो मेरे केस में जो नीचे MTF01 लगा हुआ है उसका मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है 800 सेंटीमीटर। तो वो मैंने लिख दिया 800 सेंटीमीटर। देन रेंज फाइंडर 1 मिनिमम सेंटीमीटर वो आपको भरना पड़ेगा, वो आपके रेंज फाइंडर 1 के डाटा के ऊपर है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे ये 2 है। और उसके बाद रेंज फाइंडर 1 का ओरिएंटेशन है यहाँ पे मेरा 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मीन्स यहाँ पे जैसे लिखा है डाउन, 25 मीन्स आपका डाउन डालते हैं आपका 25 पे आ जाएगा। उसके बाद ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। उसके बाद ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे रेंज फाइंडर 1 टाइप, तो मेरा जो नीचे रेंज फाइंडर लगा है उसका जो टाइप है दैट इज़ वो मैबलिंग टाइप है, यानी कि उसका जो प्रोटोकॉल है वो मैबलिंग प्रोटोकॉल है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेरा रियर सेंसर है जो TF मिनी S, वो मेरा I2C प्रोटोकॉल है। तो बट मेरे यहाँ पे रेंज फाइंडर 1 जो है, जो बटन सेंसर है, वो मैबलिंग प्रोटोकॉल है। तो मैं मैबलिंग चूज़ करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा राइट पैरामीटर्स में, राइट कर दूँगा। ओके, देन पैरामीटर सेव हो जाएगा। उसके बाद जाऊँगा मैं रेंज फाइंडर 2 है मेरा फॉरवर्ड सेंसर, फॉरवर्ड रेंज फाइंडर। तो रेंज फाइंडर 2 का जो एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा एड्रेस है। यहाँ पे इसको एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 सीरियल कनेक्शन में लगे हुए हैं। 2 जो बटन सेंसर और फॉरवर्ड सेंसर जो है वो मेरा 2 सीरियल पोर्ट में लगे हैं। तो मेरा यहाँ पे एड्रेस में भर रखा हूँ 2। और रेंज फाइंडर का फंक्शन कुछ नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस जो GNDCL है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डाटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे केस में वो 10 सेंटीमीटर है, दैट इज़ ये जो मिनिमम क्लियरेंस के लिए, वो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बता रहा है। ये आप 10 यहाँ पे भर सकते हैं या फिर आप 0 भी करेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया था कि जो मैक्सिमम डिटेक्टेबल रेंज है आपका अप्रोक्सीमेटी सेंसर का, वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि मेरा केस में ये 15 मीटर, तो 15 मीटर भर दिया, और इसका डिफ़ॉल्ट है 700 मीटर। उसके बाद रेंज फाइंडर 2 मिनिमम सेंटीमीटर, तो मिनिमम डिटेक्टेबल रेंज जो है मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 पर रखा है यहाँ पे। और रेंज फाइंडर 2 का ओरिएंटेशन जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, मेरा फर्स्ट जो रेंज फाइंडर 1 था 25 था,
बट जो ये इसका है फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा वैल्यू को। उसके बाद रेंज फाइंडर टू टाइप, ये भी मेरा मैवलिंक प्रोटोकॉल फॉलो करता है, मैवलिंक प्रोटोकॉल का है, तो मैं यहाँ पे मैवलिंक टाइप कर दूंगा। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस जो है वो आपको आपका मैन्युफैक्चरर ही बताएगा कि इसका टाइप क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, तो उसके हिसाब से आपको ये डाटा भरना है। उसके बाद आपको करना है राइट, जैसे आप राइट करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप आएंगे रेंज फाइंडर 3, तो रेंज फाइंडर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एड्रेस मेरा चेंज हो चुका है, क्योंकि रेंज फाइंडर 3 का जो मेरा एड्रेस है वो I2C प्रोटोकॉल पे फॉलो करता है, तो मैं उसी का डाटा जो है मैं बेनेविक की साइट से ही लिया हूँ। ये इसका जो एड्रेस है 16, और यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज फाइंडर 3 का जो मैक्सिमम सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर है, तो 1500 सेंटीमीटर यानी 15 मीटर, और मिनिमम सेंटीमीटर 5। और ओरिएंटेशन यहाँ पे मैंने जो रियर वाला सेंसर मेरा बैक साइड है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन आपका आ जाएगा 4, तो यहाँ आप देख सकते हैं बैक। तो आप जहाँ पे जो भी माउंट करेंगे उसी के हिसाब से आप उसको भरेंगे। तो मेरा बैक लगा होता बैक में है, और यही चीज़ अगर मेरा साइड में राइट साइड में लगा होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं राइट में लिख सकता हूँ फॉरवर्ड राइट, ऐसे कुछ करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप टोटल इसमें 10 सेंसर माउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आएंगे हमारा रेंज फाइंडर 3 टाइप। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सारा टाइप मिल जाएगा जो भी आपका रेंज फाइंडर 3 टाइप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज फाइंडर टाइप में मेरा बेनेविक TF मिनी प्लस I2C, ये मेरा I2C प्रोटोकॉल में लगा हुआ है, दैट्स वाई मैंने इसको I2C बेनेविक TF मिनी I2C प्रोटोकॉल कर रखा हूँ। तो उसके बाद ये करने के बाद आपको करना है राइट पैरामीटर्स, ये आपका हो जाएगा सेव। ये जैसे इनेबल हो जाता है उसके बाद आपको करना पड़ेगा अवॉइड इनेबल, AVOID। तो अवॉइड अंडर स्पेस ENABLE, तो आपको ये टाइप करना है। तो देख सकते हैं आपको अवॉइड इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें अवॉइड इनेबल करेंगे, ये आप देख सकते हैं बिट मार्क्स ये करते ही फेंस यूज प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज बीकॉन फेंस। तो आप जो भी आप अवॉइड इनेबल कर रहे हैं, जैसे कि मेरे केस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर में अवॉइड इनेबल कर रहा हूँ और मैं फेंस भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यूज बीकॉन से फैंस भी यूज़ कर रहा हूँ। तो बीकॉन फैंस एक अलग ही है, मैं बाद में बताऊँगा, बट फिलहाल अभी आपके लिए यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप फैंस यूज़ करते हैं तो ये दोनों आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो 7 वैल्यू आप सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको करना है राइट, जैसे आप राइट करेंगे सेव हो जाएगा। अगर आपके केस में रिबूट मांगेगा तो रिबूट कर दीजिएगा। ऑलरेडी मैं ये सारा सेटअप कर रखा हूँ, तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ टेस्ट करके सारा डाटा लेके कैसे कैसे बिहेव करेगा सब, ये मैं आपको सब कुछ टेस्ट करके ही बता रहा हूँ। तो मेरे केस में सब कुछ सेव है। देन उसके बाद आपको टाइप करना पड़ेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दैट मीन्स PRX। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर PRX1, क्योंकि आपका जो फॉरवर्ड सेंसर है दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी 1 है। तो यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले दिखाया था दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी या मैंने रेंज फाइंडर 1 का जो एड्रेस है वो दैट इज़ सॉरी मैंने आपको एक बताना भूल गया, दैट इज़ PRX1 इज़ आपका रेंज फाइंडर 2 है। रेंज फाइंडर 2 मतलब आपका फॉरवर्ड सेंसर इज़ PRX1, बट वो रेंज फाइंडर 2 है, क्योंकि आपका जो रेंज फाइंडर 1 है वो दैट इज़ बॉटम सेंसर है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस 2 कर दिया है मैंने। और इस केस में मेरे जो PRX1 का टाइप है दैट इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं PRX1 टाइप मैवलिंक, क्योंकि मेरा फॉरवर्ड जो है वो मैवलिंक प्रोटोकॉल का है, तो इसीलिए मैंने टाइप को मैवलिंक कर दिया। उसके बाद मैं राइट कर दिया, राइट हो गया। उसके बाद मैं कर दिया इसको PRX2 टाइप का, जैसे मैंने आपको दिखाया था एड्रेस उसका 16 है तो 16 कर दिया, और यहाँ पे PRX2 टाइप का कर दिया मैंने मेरा 4 में, मतलब यहाँ पे मेरा रेंज फाइंडर। तो रेंज फाइंडर तो देख सकते हैं मैंने 4 सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेरा हो गया एक्टिवेट। उसके बाद मेरे को करना है राइट पैरामीटर्स। जैसे राइट आप करेंगे इसके बाद आपको मांगेगा
रीबूट। तो आप अपना रीबूट जैसे ही करेंगे तो आपको सारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का डाटा यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरे केस में आप यहाँ देख सकते हैं रेंज फाइंडर 1 जो मेरा बटम सेंसर है, दैट इज़ रेंज फाइंडर 1, वो 11 सेंटीमीटर दिखा रहा है और इसके नीचे मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये 7.4 इसके हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देख सकते हैं आपको अगर आपको अप्रोक्सीमेटी सेंसर चेक करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल F डालते ही यहाँ पे आपको प्रोक्सीमिटी का ऑप्शन आएगा। प्रोक्सीमिटी का ऑप्शन जैसे आप आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोक्सीमिटी। तो आपका जो फॉरवर्ड सेंसर है, आई मीन 0, जिसका हमने किया था ओरिएंटेशन 0 किया था, तो ये है, ये आप देख सकते हैं ये जो फॉरवर्ड सेंसर है रियर सेंसर का डाटा शो कर रहा है। फॉरवर्ड में 1.5 मीटर का डिस्टेंस और रियर में 3.3 मीटर का। अगर मैं जैसे कि रियर में हाथ अपना रख रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कितना 3.1 0.4 शो कर रहा है। यानी 40 सेंटीमीटर दूर ले जाता हूँ तो 50 60 तो ऐसे ही कुछ डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डाटा आपके हिसाब से, आई मीन जो रेंज फाइंडर का देखिए कैसे फ्लक्चुएट करता है, वैसे भी फॉरवर्ड का भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप रडार में देख सकते हैं ये आपका 0 डिग्री, और ये सब आपको अभी वीडियो में जब मैं फ्लाई करूँगा आपको दिख जाएगा कि 0 मतलब क्या है, 180 मतलब क्या है, ये सब आपको दिख जाएगा। ये रडार का वो मतलब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 0 पे एक सेंसर, दूसरे में ऐसे में करके आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आप 8 सेंसर लगा सकते हैं प्रोक्सीमिटी पे, यानी कि 360 डिग्री ऑब्स्टेकल के लिए। और अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ एक सेंसर लगा सकते हैं और नीचे की तरफ लगा सकते हैं। तो टोटल आप 10 सेंसर माउंट कर सकते हैं। अभी मेरे केस में टोटल 3 लगे हुए हैं। नीचे वाला यहाँ पे दिखाता नहीं है, नीचे वाला ओनली रेंज फाइंडर दिखाता है। ये जस्ट प्रोक्सीमिटी है, रडार की तरह है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जितना समझा सकता मैं समझा दिया। अगर आपको इसमें कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही डाटा आपका शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ अभी हो गया। अभी चलिए इसको मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ ड्रोन को। तो फुल पैरामीटर लिस्ट में आपका ये सेटअप होने के बाद आपका जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस को चेक करने के लिए, आई मीन आपका जो रेंज फाइंडर की डाटा को चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको मिशन प्लानर में ये ऑलरेडी दिखा दिया है। तो आपका जो GCS है या फिर हियर लिंक या जो भी आप अगर यूज कर रहे हैं इस टाइप का कुछ, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको डिस्टेंस सेंसर एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे फॉरवर्ड, रियर और बटम। मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे में अभी फॉरवर्ड, रियर एंड बटम में ही सेंसर है। तो ये तीनों सेंसर को मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके डाटा यहाँ पे शो करेगा। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड का डाटा आ रहा है 3.47 मीटर, यानी कि जो वहाँ पे ड्रोन रखा हुआ उसके आगे का जो डिस्टेंस वो मॉनिटर कर रहा है, दैट इज़ 3.51 मीटर के करीब। और जो रियर वाला दैट इज़ 3.1 मीटर, और जो डाउन वाला है दैट इज़ 0.1 मीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी देखिए रियर का कितना दिखा रहा है, रियर का दिखा रहा है 0.44। क्योंकि मैं इसके पीछे खड़ा हो गया था तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि 3.11 मीटर दिखा रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा, proximity 180 dead 0.10 meters, तो यहाँ greater than 0.6 meters। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.09 यानी 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मेरा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके वजह से यहाँ पे वार्निंग भी आ रहा है कि प्रोक्सीमिटी 180 डिग्री 0.10 एंड 1 टू भी 0.6। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इसकी जो डिस्टेंस सेंटर है इसकी भी आप एक सेफ्टी सेट कर सकते हैं कि 8 वाट डिस्टेंस की कितना डिस्टेंस पे आपको मिनिमम ऑब्स्ट्रकल अवॉइड करना है। तो जैसे कि आर्मिंग से पहले मेरा यहाँ पे 0.6 मीटर है, यानी कि 60 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइट है ये लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने अपना हाथ रखा, 0.34 meters, यानी कि डिस्टेंस सेंटर से अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर हाइट पे एंड डिस्टेंस पे मेरा 0.33 meters हाथ है। तो ये वार्निंग दे रहा है। तो यही चीज़ कुछ इसी तरह का कुछ वार्निंग आपको इसमें दिखाएगा। तो यह सब चीज़ आप अपने मिशन प्लानर में सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया था।
तो चलिए फ्लाइंग करके देखते हैं कि कैसा बिहेव करता है। तो चलिए अभी ड्रोन को करते हैं आर्म। अपना ड्रोन रेडी है, यहाँ पे अपना सब कुछ रेडी है। यहाँ पे देख सकते हैं 13 GPS है, 1.8 HDOP है, बैटरी वोल्टेज 90-80%, लॉइटर मोड एंड सारा डाटास भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं 100 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैं भी आपको थोड़ा सा वीडियो में अच्छा क्लैरिटी ना दिखे। तो चलिए आर्मिंग कर देते हैं ड्रोन को। ड्रोन हो गया आर्म, अभी करते हैं टेकअप। ड्रोन अभी एयर में, यहाँ पे देख सकते हैं डाउन का डाटा 0, फ्रंट का डाटा 15 और रियर का डाटा 9.53। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक चीज़ होता है, जब ड्रोन आपका टेकअप कर जाता है तो जिस डाटा को वो उस टाइम पे रीड कर रहा होता है वो उसी डाटा में फ्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे फॉरवर्ड 15 मीटर मैक्सिमम है, तो 15 मीटर तक का कोई डिटेक्ट नहीं किया था तो 15 शो कर रहा है, बट आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली है, तो वो 15 ही दिखा रहा है। और रियर में जब ये उड़ा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर में एक ट्री है जिसको वो ये टारगेट कर रहा है। कभी कभी 9.68, कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि अब पेड़ है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे जो आप डाटा देख पा रहे होंगे, रियर का डाटा दिखा रहा है 7.03 यानी कि 7 मीटर, और फॉरवर्ड में कोई कुछ खाली है तो फॉरवर्ड का 15 आ रहा है, एंड डाउन का दिखा रहा है 1.78 मीटर और 1.8 मीटर। दैट मीन्स ये जो है ग्राउंड से अभी 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलिए अभी इसका चेक करते हैं कि आपका ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस कैसे बिहेव करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसको आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मेरा अभी मैं आपको दिखा दूँ करंट डाटा। तो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड का 15 दिखा रहा है, ड्यू टू यहाँ पे आगे कोई ऑब्जेक्ट वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैक्सिमम 15 दिखा रहा है। रियर का दिखा रहा है 7 मीटर, और बटम का डाटा जो है दैट इज़ 1.48 मीटर या 1.5, ऐसे कुछ 1.5 मीटर के आसपास वो हवर कर रहा है। तो चलिए अभी इसका ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस चेक करते हैं। देखिए ड्रोन उड़ रहा है, मेरा ये मैं अभी थ्रॉटल स्टिक से हाथ हटा दिया और मैं ड्रोन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ड्रोन ऑटोमेटिक ऑब्स्ट्रकल को अवॉइड कर रहा है। और देखिए अभी फिर से ड्रोन ऑब्स्ट्रकल को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको अच्छे से दिखा पाता कि कैसे बिहेव कर रहा है। यानी कि जैसे आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक देखिए झटका मारते हुए आगे जा रहा है, मैं बिना थ्रॉटल दबाए। तो ऐसा ही कुछ बिहेव करता है। और अगर आप इसके आगे भी खड़े हो जाते हैं, देखिए किसे झटका मारा, क्योंकि मैं आगे खड़ा हो गया हूँ तो ये झटका मारते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये ऐसे ही कुछ बिहेव कर रहा है। और सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, और जो बटन सेंसर है उधर मैं हाथ लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे, क्योंकि बटन में जो सेंसर है वो भी डिटेक्ट कर रहा है, तो वो अपने आप आल्टीट्यूड अपना गेन कर रहा है। तो देखिए तो जैसे भी आप उसको छोड़ देते हैं वो ऑटोमेटिक अपने वापस प्री डिफाइंड हाइट पे हवर करने लगता है। तो ये आपका अल्टीट्यूड होल्ड के लिए सबसे बेस्ट है। और जो आगे और पीछे जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है वो आपका ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही कुछ काम करता है। और आप चारों तरफ से इसको लगा के टोटल 8 सेंसर इसमें लगा सकते हैं, आज ये प्रोक्सिमिटी सेंसर, और आपकी ड्रोन को आप अपना ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस बना सकते हैं।
तो दैट्स इट। और तो फ्रेंड्स आपको अभी मैंने हियर लिंक में जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका QGC है उसमें आपको मैंने दिखा दिया कि ये कैसे काम कर रहा है, और जो डाटा है आप इसी स्क्रीन के ऊपर आप कुछ इस तरह कैसे देख सकते हैं, ना कि कहीं दिख रहा है कि हाँ जैसे आपका DJI में होता है कि आपका ऑन स्क्रीन दिखता है रेड कलर की साइन दिखाता है कि हाँ भाई इधर ऑब्जेक्ट है जो भी है, तो ये कुछ इस तरह से कुछ दिखा नहीं रहा। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी दिखा दिया कि इसमें आपका हियर लिंक में ये कुछ इस किस तरह से दिखता है, आपका डाटा जो है आपका प्रोक्सीमिटी सेंसर रेंज फाइंडर का डाटा आपका किस तरह से दिखता है, ऐसे कुछ वैल्यूज़ दिखते हैं। बट अगर आप कभी उड़ाने जाएंगे कैमरे को दिखा के, तो फिर जैसे DJI का नहीं होता है कि DJI के फ्रंट में शो करता है, रियर में शो करता है, चारों तरफ से रेड कलर या येलो कलर की कुछ ऐसे सर्कल दिखा के आपका शो करता है, तो उस तरीके से यहाँ पे जो हियर लिंक में ऐसा कुछ शो नहीं करता। उस तरीके से आपको अगर कुछ डाटा चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। आपको CQGC यूज करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, CQGC आप जब यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी, यस देखिए अभी यहाँ पे आपका फॉरवर्ड एंड रियर में दिखा रहा है कि फॉरवर्ड में 0.97 मीटर का ऑब्जेक्ट है और रियर का 2.61 पे आपका डिटेक्ट कर रहा है आपका जो ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस सेंसर है, यानी प्रोक्सीमिटी सेंसर। यहाँ पे भी अगर आप इस चीज़ को जूम करेंगे, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि ये फॉरवर्ड में कुछ इतना है और रियर में कुछ इतना है। मैप में भी दिखाएगा और आपका वीडियो में भी आपको एक्चुअल दिखाएगा, जैसे आपका DJI में शो करता है। अगर आपका राइट एंड लेफ्ट में भी सेंसर रहेगा तो उसी तरह भी इसे सर्कल बनेगा, हाफ सर्कल, जो भी इस तरीके से कुछ आपका मार्किंग आएगा कि इधर आपका ऑब्जेक्ट है, इतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, जैसे इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही कुछ प्रोक्सीमिटी सेंसर आप अपने ड्रोन में यूज कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है और आपको और भी कुछ जानकारी है, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर दिस, ये जो वीडियो इतना अच्छा भी नहीं आया होगा, ख़राब भी आया होगा, क्योंकि मैं तो आपको अगर ऑन स्क्रीन देखना है कि ऑब्स्ट्रकल अवॉइडेंस का डाटा देखना है तो आपको यूज करना पड़ेगा CQGC। तो जैसे CQGC में आप जाएंगे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फ्रंट एंड रियर में प्रोक्सीमिटी सेंसर का डाटा दिखा रहा है, यानी रेंज फाइंडर का डाटा दिखा रहा है कि आगे का ऑब्जेक्ट 0.97 मीटर पे है एंड रियर का ऑब्जेक्ट 2.61 पे है, जैसे कि आपका अपना ऑर्थो पायलट में यानी मिशन प्लानर पे आप PC पे जैसे आप रडार में देख सकते हैं, उसी तरह से कुछ इसमें इंटरफेरेंस आएगा। कैमरा का, ये कैमरा का है, अभी कैमरा नहीं है करके इसे खाली शो कर रहा है ब्लैक। एंड अगर आप मैप में भी जाते हैं तो मैप में भी ऐसा इसका डाटा कुछ इस तरह से शो करेगा, बट मैप में आपको डिटेक्ट करना मुश्किल पड़ जाएगा, वीडियो में आपको अच्छे से ये चीज़ नोटिस हो पाएगा। तो बस कुछ इस तरह से काम करता है ये अब आपका प्रोक्सीमिटी सेंसर। तो आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे पक्का पूछ सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी वीडियो ख़राब आया है मुझे पता है, बट मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं किसी से शूटिंग करवाऊँ, या मेरे पास कुछ हेड माउंटेड कैमरा भी नहीं है जिसको लगा के मैं अच्छे से आपको एक वीडियो दे पाऊँ। बट हाँ, थोड़ा सा आपका ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, जिस बंदे के रिक्वेस्ट पे मैं बनाया हूँ, मे बी उसके लिए हेल्प हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।